स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा अगर यहाँ पे अब हम कंटिन्यू करें दैट सेल्फ मॉनिटरिंग जो है बेसिकली कब यूज़ होता है? इट इज़ स्पेशली यूज़फुल इन असेसिंग बिहेवियर दैट अकर्स सो इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है? अब हम हर टाइम अपने क्लाइंट के पास तो नहीं बैठे होते ना, ठीक है? तो सम टाइम क्या होता है, हम क्लाइंट को ये सेल्फ मॉनिटरिंग की होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? और ये कहते हैं दैट दे ट्राई टू असेस देयर बिहेवियर, कौन से बिहेवियर जो कि इनफ्रीक्वेंटली उनके वो कर रहे हैं या इनफ्रीक्वेंट उस बिहेवियर की वजह से अगर वो डिस्टर्ब रहते हैं या उनकी डेली लाइफ जाके अफेक्ट हो रही है, ठीक है? कौन सा यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन में क्या है? यूजुअली इन असेसिंग बिहेवियर दैट occurs so infrequently that it is unlikely to be seen during other kinds of observation, ठीक है? लाइक वही बात हुई जो कि इनफ्रीक्वेंटली हो रहे हो और उन्हें लगता है कि और बिहेवियर की निस्बत ये वाली बिहेवियर क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? अब क्या है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर behaviors that occur so frequently and that any other method of observing them in detail would be impossible, ठीक है? अच्छा ये ऊपर जो है infrequently, अब मुझे पता नहीं इनकी सेम मीनिंग आ रही है या क्या है? infrequently और frequently क्या सेम मीनिंग है? अच्छा, infrequently जो है rarely, ठीक है? मैं थोड़ा-सा फिर दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दैट सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ स्पेशली यूज़फुल इन असेसिंग बिहेवियर दैट अकर्स सो इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है? दैट इट इज़ अनलाइकली टू बी सीन ड्यूरिंग अदर काइंड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है? सम टाइम अगर हम ये देखें दैट ये जो है हम उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं लाइक जो ये अम पर्सनैलिटी इश्यूज़ वग़ैरह जो हो जाते हैं, ठीक है? या इस तरह जो क्या कहते हैं स्ट्रेस की वज़ह से जो डिपर्सनलाइज़ेशन या डीरियलाइज़ेशन हो जाती है, ठीक है? तो ये ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि आपको रेयरली नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर बिहेवियर और ऐसी चीज़ों को जो है ना फिर आप क्या करते हैं, आप रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और अपने क्लिनिशियंस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अच्छा अब इनफ्रीक्वेंट के साथ-साथ आप सेल्फ मॉनिटरिंग जो है उन बिहेवियर को के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल और जिसके लिए जो है एनी अदर मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग जो है वो पॉसिबल ना हो उसके रिकॉर्डिंग के लिए। ये जो है इसमें आपकी स्मोकिंग आ सकती है दैट दिन में कितने हद तक आप सिगरेट स्मोक करते हैं या अगर आपको अर्ज आ रही है सिगरेट स्मोकिंग के लिए आप अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उस टाइम आपके बिहेवियर क्या होता है, उस टाइम आपके इमोशंस या फीलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है? ड्रिंकिंग अल्कोहल हो गया है या अदर ड्रग्स मीन सेल्फ मॉनिटरिंग जो एग्जांपल्स बुक से मुझे मिले हैं दैट्स मीन सेल्फ मॉनिटरिंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर दोज़ बिहेवियर्स जो कि इंसान ड्रग यूज़ के लिए यूज़ कर रहा होता है, ड्रग अब्यूज़ के लिए जो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? तो सेल्फ मॉनिटरिंग आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प देती है, जो बंदा सफ़र कर रहा होता है ड्रग अब्यूज़ से, ठीक है? Finally, self-monitoring may be the only way to observe and measure private thoughts or perception, ठीक है? अच्छा इसमें जो है अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि जिसमें इंसान के सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? ये अब प्राइवेट थॉट्स हैं जो कि समटाइम दे फील नॉट कंफर्टेबल टू शेयर विद देयर थेरेपिस्ट और समवन एल्स। तो अब क्या होता है क्लाइंट को हम टीच कराते हैं ये चीज़ें दैट वो क्या करे वो बेसिकली इन चीज़ों की रिकॉर्ड बनाए। अगर वो बोल नहीं सकता तो जो रिकॉर्ड इसने बनाई होती है वो जाके क्लिनिशियन को प्रोवाइड करता है एंड वो चीज़ प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है वो क्लाइंट जाके ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड वो अपने
थेरेपिस्ट जो क्लाइंट होते हैं उसके और इन्फॉर्मेशन को, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू को, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके क्लाइंट की हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर्स के अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं समटाइम जो कि इंसान की डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होती है। ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो डर भी रहे होते हैं। तो समटाइम जो होमोसेक्सुअलिटी होती है, मीन गे एंड लेस्बियंस वगैरह, तो समटाइम अगर कुछ लोगों की ये पर्सपेक्टिव्स भी होती है, तो वो अपने थेरेपिस्ट के साथ ओपनली वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी जो है ना क्या होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा एक अच्छा टेक्नीक है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टेक्नीक है उनके लिए अपने थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या क्या कहते हैं, अदर क्लिनिकल असेसमेंट प्रोसीजर्स, सेल्फ मॉनिटरिंग हैज़ ड्रॉबैक्स, ठीक है। जिस तरह और क्लिनिकल असेसमेंट प्रोसीजर्स थे जिसमें आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं, आपके पास क्लिनिकल जो टेस्ट है, क्लिनिकल इंटरव्यू था, ठीक है, उन सब के जो है आप लोगों ने देखे, बेनिफिट्स के साथ ड्रॉबैक्स भी थे। अगर हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में देखें तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के में भी जो डिफरेंट मेथड्स थे, एनालॉग ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, उसके भी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स थे। बिल्कुल उसी तरह सेल्फ मॉनिटरिंग की भी जो है बेनिफिट्स के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है सेल्फ मॉनिटरिंग में, वो है वैलिडिटी के, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी की बात हो रही थी, तो सेल्फ मॉनिटरिंग में भी जो है सम टाइम इंफॉर्मेशन इनएक्यूरेट होने की वजह से हम गलत कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, पीपल डू नॉट ऑलवेज मैनेज और ट्राई टू रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेटली, ठीक है। वही बात हुई दैट हम, अगर आप एक काम दे भी अपने क्लाइंट को, तो वो हर दिन उस तरह मोटिवेट नहीं होता दैट वो जाके अपने थॉट्स और बिहेवियर और फीलिंग को जाके रिकॉर्ड करें, जिसकी वजह से क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी है वो जाके अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। फर्दर मोर, व्हेन पीपल मॉनिटर देमसेल्फ, ठीक है, जब लोग अपने आप को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, दे मे चेंज देयर बिहेवियर अनइंटेंशनली, ठीक है। जब आप अपने आप को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अनकॉन्शियसली क्या होता है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो कि आपके सेल्फ मॉनिटरिंग की रिकॉर्डिंग को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, स्मोकर्स, अगर हम स्मोकर्स को देखें फॉर एग्जांपल, स्मोकर्स क्या करते हैं, दे स्मोक फ्यू सिगरेट्स देन यूजुअल, ठीक है, व्हेन दे आर मॉनिटरिंग देमसेल्फ, ठीक है। स्मोकर्स क्या है, जब उन्हें सेल्फ मॉनिटर का कहा जाता है, तो वो अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली वो लोग क्या करते हैं, वो जो सेल्फ मॉनिटरिंग का फिनोमेना होता है, वो उनके अनकॉन्शियस माइंड को जाके अफेक्ट कर रहा होता है, और अनकॉन्शियसली वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग बेसिकली जो उनका यूजुअल बिहेवियर होता है, वो जाके उसकी वजह से, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से अफेक्ट हो जाता है। और अगर नॉर्मली वो लोग पर डे 10 सिगरेट्स पी रहे हैं, तो वो उस सेल्फ मॉनिटरिंग की वजह से वो या 6 तक आ जाते हैं या 5 तक आ जाते हैं। तो एक ड्रॉबैक ये है। एंड teachers give more positive and fewer negatives to their students, तो टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशंस में भी जो है ना सेल्फ मॉनिटरिंग की ये प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इंफॉर्मेशन गलत होने की वजह से क्या हो सकता है, टीचर की जो कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन रिलेटेड टू द स्टूडेंट बिहेवियर, वो जाके डिफरेंट बन सकती है। ये था आपके सेल्फ मॉनिटरिंग एंड ओवरऑल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड 3 डिफरेंट मेथड्स की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म, कोई कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आप लोग के लाइफ में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के क्या फायदे हो सकते हैं?
आप लोग की अपने लाइफ में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? आप लोगों से पूछ रहा हूँ दैट आप लोग की लाइफ में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सर आप बता दें। मैं क्या बताऊँ, आप लोग की लाइफ है, मेरी तो नहीं है। सर आप हमें नॉलेज होगी मतलब डिजीज डिसऑर्डर्स के बारे में, तो हम मतलब डायरेक्टली जो है खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे और किसी और से हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ डिसऑर्डर्स के रिलेटेड? सर एक एडवांटेज। ज़रूरी तो नहीं है कि हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करें। आप लोग जो है अपने जनरली अगर आप लोग देखें तो आप लोग जनरली भी अपने में हर एक बिहेवियर को जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आप जी सर, मतलब सम हर एक एबनॉर्मलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ, और सम टाइम ये होता है दैट लोग अगर दूसरे के बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सम टाइम क्या होता है हम कुछ बोल रहे होते हैं तो लोगों की साइड से नेगेटिव रिएक्शन आ जाती है ना, ठीक है? तो हम भी जो है नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, तो आप लोग पॉजिटिवली सोच सकते हैं। अगर हमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हमें ये सोचना चाहिए दैट इस नेगेटिव रिस्पॉन्स के पीछे क्या फैक्टर्स थे दैट इस बंदे ने मुझे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। आया उस पे काम का बर्डन ज़्यादा था या कोई और ऐसे स्ट्रेसेस थी जिसकी वज़ह से वो सफ़र कर रहा है और वो उसने जाके मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें काफ़ी हेल्प देती है हमारे उसमें जो क्या कहते हैं हमारी डेली लिविंग में, और ये जो है इसकी वज़ह से हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी जाके हेल्थी हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है? अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, ये जो है फिर नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ कंटिन्यू रहेगा। वो ये है दैट जो डायग्नोसिस है, डज़ द क्लाइंट सिंड्रोम मैच अ नॉन डिसऑर्डर, ठीक है? जो क्लाइंट के जो सिंड्रोम है, जो क्लाइंट के सिम्पटम्स आ रहे हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, क्लिनिशियन क्या करता है, वो यूज़ करता है इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन को, क्लिनिकल टेस्ट इन्फॉर्मेशंस को एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के मटेरियल को, उन तीनों को इकट्ठा करता है और एक इंटीग्रेटेड पिक्चर जाके कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। कौन सी चीज़ों को? ऑफ द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की? जो कि क्लाइंट की जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, उसे जाके उसकी वजह है, उसे कॉज़ कर रही है और क्लाइंट के उस डिस्टर्बेंस को मेंटेन कर रही है। इस चीज़ को बेसिकली हम क्लिनिकल पिक्चर कहते हैं, ठीक है? क्लिनिकल पिक्चर क्या है? हम इंटरव्यू टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन मटेरियल को इकट्ठा करके कंस्ट्रक्ट करते हैं किस चीज़ को? एक इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ द फैक्टर्स को, ठीक है? फैक्टर्स की इंटीग्रेटेड पिक्चर्स को हम जाके बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से क्लाइंट में वो प्रॉब्लम आई होती है और क्लाइंट क्लाइंट के उस प्रॉब्लम को मेंटेन रखती है। इसे इसे हम बेसिकली क्लिनिकल पिक्चर कहते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, क्लिनिकल पिक्चर आल्सो मे बी इन्फ्लुएंस्ड टू अ डिग्री बाय द क्लिनिशियन थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। अब क्लिनिकल जो पिक्चर है, ये याद रखें दैट वी ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है? और हर क्लिनिशियन की अपनी थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होती है और उस थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन के बेस पे वो जाके वो क्लिनिकल पिक्चर बनाता है अपने उस क्लाइंट की, ठीक है? कॉग्निटिव थेरेपी वाले की डिफरेंट पिक्चर होगी, बिहेवियरल वालों की डिफरेंट होगी, साइकोडायनामिक वालों की डिफरेंट होगी, सोशल फैमिली वालों की डिफरेंट होगी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेशन वालों की डिफरेंट वो इंटीग्रेशन ऑफ पिक्चर होगी, ठीक है? अच्छा, द साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद फ्रैंको hold a cognitive behavioral view of abnormality and so produce a picture that emphasize modeling and reinforcement principles and Franco's expectations, assumptions and interpretations, ठीक है? अब जो फ्रैंको की रिलेटेड हमने केस स्टडी
यहाँ पे मैंने आगे लिखी भी हुई है, ये अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसे रीड किया करें, आपको थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन होती होगी। जिस साइकोलॉजिस्ट ने फ्रैंको के साथ काम किया था, तो उसने बेसिकली कौन सा अप्रोच यूज़ किया था? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, ठीक है? और उसने बेसिकली इस ओरिएंटेशन को यूज़ करके कौन सी चीज़ों पे फोकस किया? मॉडलिंग एंड रिइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स को। मॉडलिंग एंड रिइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में देखें, तो वो कौन सी चीज़ के अंडर आती है? बिहेवियर के अंडर आती है। एंड अगर हम एक्सपेक्टेशंस को देखें, हम असम्पशंस को देखें, और अगर हम इंटरप्रिटेशंस को देखें, तो वो किस चीज़ के अंडर आती है? वो आपकी आती है कॉग्निटिव अप्रोच के अंडर। तो इट इज़ बेसिकली फ्रैंको थेरेपिस्ट क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट था, ही यूज़ कंबाइंड अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल व्यू ऑफ एबनॉर्मलिटी, जिसमें आपके पास दोनों जो मॉडल्स के जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, वो जाके मर्ज हो जाती है। तो इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है? उसने दोनों चीज़ों पे काम किया है। उसने बिहेवियर पे भी काम किया है, एंड उसने कॉग्निटिव अप्रोच यूज़ करके कॉग्निटिव एरिया को भी जाके कवर किया है। ठीक है? अब ये जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन है फ्रैंको के रिलेटेड, तो ये क्या है? ये इंटरव्यू मेथड, टेस्ट जितने थे, एंड जो ऑब्जर्वेशन थी, उन सारों को कंबाइन करके फ्रैंको की ये डिटेल्स बनाई हुई है। ठीक है? ये फिर काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा, दैट आपका माइंड थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाए related to test report। अच्छा, अब क्या होता है? with the assessment data and clinical picture in hand, clinician are ready to make a diagnosis। आपके पास जब assessment data आ जाती है, और जो clinical picture आप बनाते हैं अपने client के related, तो clinician क्या होते हैं? they are ready to make diagnosis। ठीक है? तो क्या है clinical diagnosis? that is a determination that a person's psychological problem कंस्टिट्यूट अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। डायग्नोसिस क्या है? आप डिसाइड करते हैं दैट जो आपके पास जो क्लाइंट आया है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या कर रहा है? कंस्टिट्यूट कर रहा है किस चीज को? एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर को। दैट आपके पास क्लाइंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर को। ठीक है? अच्छा, क्लिनिशियन अब किस चीज पे ये डिसाइड करते हैं कि ये एक पार्टिकुलर डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसमें एक चीज ये आ जाती है, when clinician decide through diagnosis that a client pattern of dysfunction reflect a particular disorder। ठीक है? तो ये कौन सी चीज पे अब डिसाइड होती है? they are saying that the pattern is basically the same as one that has been displayed by many other people। mean जो client, अगर मैं डिप्रेशन के साथ इसे मैं डिप्रेशन का लेवल दे रहा हूँ, तो ये चीज क्या है? ये चीज बेसिकली एक ऐसा पैटर्न है जो कि ऑलरेडी काफी लोग इससे गुजर चुके हैं। ठीक है? और बेसिकली इन सिम्टम्स के बेस पे वो लोग भी जाके डायग्नोज हुए थे। दैट्स व्हाई ही इज गिविंग दैट डायग्नोस दैट डायग्नोस्टिक लेवल डिप्रेशन का। ठीक है? फिर सेकंड पार्ट क्या है? हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड इन अ वैरायटी ऑफ स्टडीज। और इस पे जो है रिसर्चेस को भी देखा जाता है। हमारे पास तो खैर पूरा DSM-5 है, हमें अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। DSM-5 में हम क्राइटेरिया दे के उसके बेस पे बस डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है? एंड परहैप्स had responded to particular forms of treatment। और फिर जो स्टडीज इन्वेस्टिगेशंस हुई होती है, और प्रीवियस जो केसेस होते हैं, वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वो बेसिकली देखते हैं कि इसके लिए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट क्या यूज़ किया गया था, और वो क्लिनिशियन भी जाके जो है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है? दे कैन देन अप्लाई व्हाट इज जनरली नोन अबाउट द डिसऑर्डर टू द पार्टिकुलर इंडिविजुअल दे आर ट्राइंग टू हेल्प। ठीक है? वो जो है इन सारी चीज़ों को जो है ना जाके जान जाते हैं, दैट व्हाट एक्चुअली they are going to apply for the treatment of that particular disorder on the basis of previous study, or previous case स्टडीज आप लोग ले लें, रिसर्च स्टडीज ले लें, उन सारे ट्रीटमेंट टेक्निक्स को उठा के वो क्लाइंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। दे कैन फॉर एग्जांपल बेटर प्रिडिक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ द पर्सन्स प्रॉब्लम एंड द ट्रीटमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्पफुल। ठीक है?
ये थे आपकी आज की क्लास और जो फर्स्ट इससे पहले मैंने जो आप लोगों के साथ क्लास ली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं जो है ये आप लोग के तकरीबन इसके अलावा 4 लेक्चर्स रह गए हैं बस। एक फ्राइडे को ले लेंगे और अगर आप लोग चाहते हैं तो 3 कमिंग वीक में ले लेंगे, तो आप लोग की बस कोर्स ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग फिर जनवरी के फर्स्ट वीक से फारिग हो जाएँगे, फिर बस प्रिपरेशन के लिए बैठ जाएँ। और इसके अलावा मटेरियल सारा एलएमएस पे गिवन है मैं, ठीक है? आप लोग वहाँ से ले सकते हैं और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है?